रसूल अल्लाह पर वही की अबतदा सोने की हालत में सच्चे ख्वाब के जरिया हुई। चुनाचे आन हजरत जो ख्वाब भी देखते तो वो सबा की रोशनी की तरह सामने आ जाता और आन हजरत गार हिरा में चले जाते और इसमें तन्हा खुदा की याद करते थे। चंद मुकर्ररा दिनों के लिए यहाँ आते और इन दिनों का तोशा भी साथ लाते। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास वापस तशरीफ ले जाते और वो फिर इतना ही तोशा आपके साथ कर देती, यहाँ तक के हक आपके पास अचानक आ गया और आप गार हिरा ही में थे। चुनाचे इसमें फरिश्ता आपके पास आया और कहा कि पढ़िए। आन हजरत ने इससे फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आखिर इसने मुझे पकड़ लिया और जोर से दाबा और खूब दाबा, जिसकी वजह से मुझको बहुत तकलीफ हुई। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने मुझे ऐसा दाबा कि मैं बेकाबू हो गया या इन्होंने अपना जोर ख़त्म कर दिया और फिर छोड़कर इसने मुझसे कहा कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है अल्फाज मालम यल्लम तक। फिर जब आप हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए तो आपके मुंडू के गोशत डर के मारे फड़क रहे थे। जब घर में आप दाखिल हुए तो फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। चुनाचे आपको चादर उड़ा दी गई और जब आपका खौफ दूर हो गया तो फरमाया कि खदीजा मेरा हाल किया हो गया है। फिर आपने अपना सारा हाल बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा खुदा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप खुश रहिए, खुदावंद ताला आपको कभी रसू नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, बात सच्ची बोलते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक की वजह से पेश आने वाली मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं। फिर आपको हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बरका बन नौफल बन असद बन अब्दुल अजीज बन कसी के पास लाएं जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद ख़ुवैलिद के भाई के बेटे थे, जो ज़माना जाहलियत में ईसाई हो गए थे और अरबी लिख लेते थे। और वो जितना अल्लाह ताला चाहता अरबी में अंजील का तर्जुमा लिखा करते थे। वो इस वक्त बहुत बूढ़े हो गए थे और बीनाई भी जाती रही थी। इनसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाई अपने भतीजे की बात सुनो। बरका ने पूछा, भतीजा तुम क्या देखते हो? आन हजरत ने जो देखा था वो सुनाया तो बरका ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं इस वक्त जवान होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम निकाल देगी और जिंदा रहता। आन हजरत ने पूछा, क्या ये मुझे निकालेंगे? बरका ने कहा कि हम जब भी कोई नबी और रसूल वो पैगाम लेकर आया जिसे लेकर आप आए हैं तो इसके साथ दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारे वो दिन पा लिए तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बरका का इंतकाल हो गया और वही का सिलसिला कट गया और आन हजरत को इसकी वजह से इतना गम था कि आपने कई मर्तबा पहाड़ की बुलंद चोटी से अपने आप को गिरा देना चाहा। लेकिन जब भी आप किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़े ताकि इस पर से अपने आप को गिरा दें तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने आ गए और कहा कि या मोहम्मद आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। इससे आन हजरत को सुकून होता और आप वापस आ जाते। लेकिन जब वही ज्यादा दिनों तक रुकी रही तो आपने एक मर्तबा और ऐसा इरादा किया। लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर चढ़े तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने आए और उसी तरह की बात फिर कही। हजरत अबन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, सूरा इनाम में लफ्ज़ फालिक अलसिबा से मुराद दिन में सूरज की रोशनी और रात में चांद की रोशनी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, किसी नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत का
46वां हिस्सा है। नबी करीम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। इन्होंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब दिखे जिसे वो पसंद करता हो तो वो अल्लाह की तरफ से होता है। इस पर अल्लाह की हमद करे और इसे बता देना चाहे। लेकिन अगर कोई इसके सिवा कोई ऐसा ख्वाब देखता है जो इसे नापसंद है तो ये शैतान की तरफ से होता है। बस इसके शर से पनाह मांगे और किसी से ऐसे ख्वाब का जिक्र ना करे। ये ख्वाब इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें ताकि हमारी आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।